हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक हॉर्नबिल से पोएट्री सेक्शन और पोएट्री सेक्शन से आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है फादर टू सन, जिसमें एक पिता अपने बेटे से अपने विचार रख रहे हैं, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बहुत ही आसान सी, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी पोएम है, छोटी सी पोएम है। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की ये वॉल्यूम नंबर 1 है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द फादर मीन व्हेन ही सेज वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। ग्लोब एंड लैंड का मतलब है सेम अर्थ। व्हाट डज द फादर मीन व्हेन ही सेज वी मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। देखिए आंसर क्या होगा। द फादर वांट्स दैट हिज सन should not build a separate house. पिता चाहते हैं कि उनका बेटा एक अलग घर ना बनाए। They must develop mutual understanding between each other. उन दोनों को आपस में आपसी समझ बूझ पैदा करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। Both the father and the son must live together in the same house. दोनों ही पिता और बेटे को अलग अलग घर की बजाय एक ही घर में रहना चाहिए। What does the father mean when he says? पिता का क्या अर्थ है जब वो कहते हैं we must live on the same globe and the same land? आंसर आपने दिया, the father wants that his son should not build a separate house. They must develop mutual understanding between each other. Both the father and the son must live together in the same house. अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, does the poem have a consistent rhyme scheme? Does the poem have a consistent rhyme scheme? क्या ये जो पोएम है इसमें एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम है, एक निरंतर बनी रहने वाली लयबद्धता है? देखिए हमने एक स्टेंजा यहां पर लिया है। क्वेश्चन पूछा गया डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। हमने फर्स्ट स्टेंजा यहां लिया, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, और इस लाइन से हमने लास्ट वर्ड चाइल्ड लिया, इसको हमने ए मान लिया। चाइल्ड, इसको हमने ए माना। नेक्स्ट लाइन है thou, THOUGH, thou, we have lived together now. चाइल्ड और नाउ की आपस में राइमिंग नहीं होती है, इसलिए नाउ को हमने बी मान लिया। थर्ड लाइन, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स आई नो, नो नाउ ये बी हो गया। नथिंग ऑफ हिम सो ट्राई टू बिल्ड, चाइल्ड बिल्ड, इनकी राइमिंग चाइल्ड और बिल्ड की आपस में हुई, इसको हमने ए मान लिया। अब अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, नाउ, नो, हाउ, ये जो है इसको हम फिर से बी मानेंगे। ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, चाइल्ड, बिल्ड, किल्ड, ये ए हो गया। देखिए चाइल्ड को हमने ए मान लिया, नाउ को बी, नो को बी, फिर चाइल्ड और बिल्ड की राइमिंग हुई तो इसको फिर से हमने बिल्ड को ए मान लिया। अब नाउ की और हाउ की आपस में राइमिंग होती है, इसको बी मान लिया। और ही वॉज व्हेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, बिल्ड और किल्ड की आपस में राइमिंग हुई, चाइल्ड, बिल्ड, किल्ड, इनके आपस में राइमिंग हुई तो इसको हमने ए मान लिया। इसलिए राइम स्कीम इस पोएम के अंदर है ए बी बी ए बी ए। ये कंसिस्टेंट राइम स्कीम, हर एक स्टेंजा में यही राइम स्कीम आपको देखने को मिलती है। तो आप आंसर करेंगे यस द पोएम हैज ए कंसिस्टेंट राइम स्कीम। हाँ, इस कविता में एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम है, निरंतर बनी रहने वाली एक लयबद्धता है। अब देखिए बहुत सारे यहां पर लाइंस और फ्रेजेस पोएट ने दिए हैं, यूज किए हैं इस पोएम में। फर्स्ट हो गया आई डू नॉट अंडरस्टैंड या आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मैं इस बच्चे को नहीं समझ सकता हूं, मैं इस बच्चे को नहीं समझता हूं, ये बच्चा मेरी समझ से बाहर है। I know nothing of him. I know nothing of him.
मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम अजनबियों की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे बीच, फादर और सन के बीच में। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हमारे बीच में कोई भी समझबूझ का कोई निशान या आपसी समझ दिखाई नहीं देती है। साइलेंस सराउंड्स अस, चुप्पी या शांति हमें घेरे रहती है, चुप्पी हमें घेरे रहती है, हमेशा चुप्पी बनी रहती है। What does the poet want to convey by using these lines and phrases? ये पोइट ने लाइंस और फ्रेजेस यूज किए हैं इस पोएम में। इनके द्वारा पोइट क्या मैसेज देना चाहते हैं, कौन सा आइडिया कन्वे करना चाहते हैं? देखिए यहां आप हमने आंसर लिखा है, ये आंसर है आपका। द पोइट वांट्स टू शो जनरेशन गैप, पीढ़ियों के बीच में आपसी जो अंतर होता है, सोच का जो अंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आ जाता है, वो दर्शाना चाहते हैं पोइट। और इंडिविजुअल डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द सन, पिता और बेटे के बीच में जो व्यक्तिगत अंतर है या डिफरेंस है, व्यक्तिगत जो भेद है, उसको दर्शाना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू शो जनरेशन गैप और इंडिविजुअल डिस्टेंस बिटवीन द फादर एंड द सन। स्टूडेंट्स, आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन क्वेश्चन आंसर्स की आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए, लर्न और रिवाइज कीजिए। रिटन फॉर्म में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी अपनी वेबसाइट preksha-safalta.com पर मिल जाएंगे। फादर टू सन पोएम के क्वेश्चन आंसर्स की वॉल्यूम नंबर 1 ये थी। जल्द ही वॉल्यूम नंबर 2 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।